हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाकर उसे ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा सारा नोटिफिकेशन और नया वीडियो आपके समक्ष या आपके सामने आता जाएगा। देखते हैं, आज मैंने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2025 का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, उसके हिंदी सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। यह ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 100 तक है, जो मैं बारी बारी से आपको इसके आंसर को बताने जा रहा हूँ। देखते हैं हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिल छोटा करना, हतोत्साहित होना, ये इसका सही आंसर होगा। संतप्त होना गलत, प्रसन्न होना गलत, कृपण होना गलत, यानी पहला आंसर हमारा ए होगा। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना मतलब अप्रिय होना गलत, प्रिय होना ये हो सकता है। शत्रु होना गलत, मित्र होना गलत, यानी दूसरे का बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो लाल पीला होना मुद्राएं बनाना गलत, रंग बदलना गलत, भेष बदलना गलत, क्रोध करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं, गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाला के शब्द के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? गोदावरी, अंडज, अंकशायी और पार्थिव। तो इसका चौथे का जो आंसर बेहतर होगा वो होगा अंकशायी, गोद में सोने वाला। फिर है, शिक्षा शब्द है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो आप जान लें, शिक्षा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द होता है, शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ पर शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द हुआ। आगे बढ़ते हैं, सभा शब्द है, सभा कौन सा शब्द है? सभा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो यहाँ पर जान लें, सभा लगी है तो स्त्रीलिंग में ही चले जाएं, आप इसके बी विकल्प में चले जाएं। सभा शब्द है स्त्रीलिंग। परीक्षा शब्द है, परीक्षा शब्द कौन सा है? परीक्षा शब्द जो है वहाँ पर देखें तो यह भी स्त्रीलिंग ही है। परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। घी शब्द है, तो घी कैसा शब्द है? हम लोग देखते हैं घी शब्द में वह कैसा, तो घी यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा वो पुल्लिंग शब्द हो जाता है। घी, दही, मोती, ये सब जो है वो पुल्लिंग कहलाते हैं। इसमें पुल्लिंग में चले जाएं, घी शब्द पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, इसके आधार पर इसका आंसर सी नंबर हो गया। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? व्योम, वाजी, है, पावक। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका आंसर डी में चले जाएं। अनल, अग्नि, पावक, ये सब जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा, यानी अग्नि का पावक हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द कमल, रश्मि, सरोज, पुष्पधनवा और भानु। तो इसमें से इसका आंसर जो हो जाएगा वह सरोज हो जाएगा। कमल का सरोज हो जाएगा। कमल का क्या हो जाएगा? सरोज। कमल का सरोज, कमल का सरोज हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है वाचाल, जो बहुत बोलता है वाचाल। जो पुरुष अभिनय करे वो अभिनेता कहलाएगा, वो अभिनेता कहलाता है। जो पुरुष अभिनय करे अभिनेता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, जल में रहने वाली सेना, जल में रहने वाली सेना
तो यहाँ पर हो जाएगा नौसेना, यहाँ पर हो जाएगा नौसेना। इसके बाद देखते हैं तीव्र बुद्धि वाला के लिए शब्द क्या बनता है। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, 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 यानी 15 का ए आंसर हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है। कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, यानी जिनका नयन कमल के समान, चूँकि बहुबरी है नहीं, कर्मधारय समास ही हो जाएगा। कर्मधारय समास में डाल दें, यह कर्मधारय समास है। आजीवन शब्द में कौन सा संबंध है। आजीवन, जीवन भर, तो आ यहाँ पर हो गया अव्यय, यहाँ पर हो जाएगा यह अव्ययीभाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर आजीवन कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव। कमल नयन कौन हो जाएगा, कर्मधारय समास। अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास, तो देख रहे हैं ना, द्वंद्व, द्वंद्व, यहाँ पर देखिएगा दो के साथ व, और फिर आधा न, और फिर दो के साथ व, तो इसे आप ऐसे ट्रिक से भी पहचान सकते हैं। दो यदि रहेगा विलोम के रूप में रहेगा और दो ठू वो लगा है, तो इसका मतलब दो ठू वो है, तो दो शब्द वाले जो है वो द्वंद्व हो जाते हैं, द्वंद्व हो जाएंगे, यह द्वंद्व समास हो जाएगा। 18 का बी विकल्प होगा। नवरत्न शब्द में कौन सा संबंध है, तो नवरत्न, नवरत्न में हो गया नवरत्न, तो नवरत्न कौन सा समास हो जाएगा, तो जिसमें संख्या का गिनती हो वह द्विग समास हो जाता है, द्विग समास हो जाएगा, यानी 19 का डी आंसर होगा, 19 का डी आंसर हो जाएगा। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है। आयुष्मान लघुजीवी, चिरंजीवी, मनोहर और प्रियदर्शी। आयुष्मान का पर्यायवाची हो जाएगा चिरंजीवी, आयुष्मान का पर्यायवाची चिरंजीवी, यानी बी विकल्प हो जाएगा। हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, तो यहाँ पर है लघुजीवी गलत, मनोरंजन गलत, प्रियदर्शी गलत, इसका सही आंसर चिरंजीवी होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पृथ्वी का मिट्टी, भूमि, आसमान या पाताल। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी को भू या भूमि भी कहा जाता है, तो इसका आंसर भूमि हो जाएगा, यानी आप इसे बी विकल्प में लेकर चले जाएं, इसका आंसर बी हो जाएगा भूमि। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के शायद 3 भेद होते हैं। कौन कौन, संधि के कितने भेद होंगे, संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रकार के संधि होते हैं, तो ये संधि के 3 भेद होते हैं। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिक जोड़ अंबर, दिगंबर, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा दिगंबर का, दिक जोड़ अंबर दिगंबर। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, लिखा है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो यशः जोड़दा, यशोदा, यशः जोड़दा, यशोदा, यानी इसका आंसर डी विकल्प में आप चले जाएं, इसका डी हो जाएगा। तपोबल शब्द का संधि विच्छेद, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद, तपह जोड़ बल, तपह जोड़ बल, बी विकल्प हो जाएगा तपह जोड़ बल, तपोबल। वार्तालापह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। वार्तालापह, तो वार्ता जोड़ आलाप, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। महेश शब्द का संधि विच्छेद महाजोड़ ईस, महेश, महाजोड़ ईस, महेश। वार्तालाप का ए विकल्प में चले जाएं, वार्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप या वातः जोड़ आला, वातः जोड़, वात जोड़ आला, वार्ता नहीं, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग चले जाते हैं 28 पर। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। कठोर शब्द का, कठोर का तो होगा कोमल, सी विकल्प हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा कोमल। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। स्तुति का, निंदा में डाल दीजिए, स्तुति का निंदा हो जाएगा, स्तुति का निंदा हो जाएगा यहाँ पर। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा, तो कनिष्ठ का हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ में छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा,
तो यहाँ पर अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? अंतरंग तो बहिरंग, अंतरंग बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग, यानी ए विकल्प हो जाएगा अंतरंग का बहिरंग। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, अंतरंग बहिरंग, अंतरंग बहिरंग। इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेंगे। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर का होगा प्रकाश, अंधकार का प्रकाश, तिमिर मतलब होता है अंधकार का प्रकाश। 32 का यहाँ सी विकल्प हो जाएगा आंसर। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? विज्ञान शब्द में वी जोड़ ज्ञान, वी जोड़ ज्ञान, यहाँ पर इसका बी विकल्प हो जाएगा आंसर। विज्ञान में वी जोड़ ज्ञान, विज्ञान 34 का बी हो जाएगा। पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में पूरा जोड़ तन, पूरा जोड़ तन, यानी इसमें इसका आंसर सी विकल्प हो जाएगा, पूरा जोड़ तन, पुरातन। आदिकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आदिकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आदि जोड़ काल, आदि जोड़ काल, यानी 36 का जो हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ममेरा तरा, आ प्रत्यय इसमें दिखाई दे रहा है, यानी आप यहाँ पर 37 का आंसर जो एरा, ममेरा, एरा हो जाएगा, ममेरा एरा, एरा प्रत्यय हो जाएगा, ममेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पे ए विकल्प हो जाएगा 37 का। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय होगा, आई प्रत्यय, पढ़ाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? दिखावट, आवट प्रत्यय हो जाएगा, आवट प्रत्यय हो जाएगा, दिखावट, आवट, दिखावट, आवट, आवट प्रत्यय हो जाएगा, दिखावट का आवट प्रत्यय हो जाएगा। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? शास्त्र से शास्त्रीय, शास्त्र से शास्त्रीय, यहाँ पर बी विकल्प में चले जाएं। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंग शब्द का क्या विशेषण क्या होगा? तो यहाँ पर रंग का होगा रंगीन, रंग का रंगीन, आप डी विकल्प में चले जाएं, रंग का रंगीन हो जाएगा। और वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वेद का, वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वेद का वैदिक होगा, वेद का वैदिक होगा, ये वैदिक हो जाएगा, वेद का वैदिक हो जाएगा। आचार्य शब्द का कौन सा संज्ञा? आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा? तो आचार्य यहाँ पर हो जाएगा, तो आप जातिवाचक संज्ञा में डाल दीजिए। आचार्य किसी का नाम नहीं होता है, वो सबके लिए यूज होता है, तो जो सबके लिए है वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है? चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो आप देखिएगा चतुराई किसी भाव यहाँ स्पष्ट कर रहा है, यह भाववाचक संज्ञा हो गया, चतुराई भाववाचक। गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? गुच्छा एक समूह का सूचक है, यहाँ समूहवाचक संज्ञा हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। पो का उच्चारण स्थान क्या है? पो का उच्चारण स्थान क्या है? पो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो पो का हो जाएगा ओष्ठ। पो बोलते समय भी देखिएगा आपका दोनों ओठ सट जाता है, पो उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। दो का उच्चारण, दो दंत, दो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो दो का दंत हो जाएगा उच्चारण स्थान। जी दांत में जाके सट जाता है, द तो देखिएगा जी जो है दांत में सट जाता है, इसलिए दंत हो जाएगा। को वर्ण का उच्चारण, को तो देखिएगा कंठ से बोला जाता है, को कंठ, को से कंठ, यहाँ पर इसका कंठ हो जाएगा को का। कारक कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को ऐसे कारक के चिन्ह जो है तो 8 गो कारक हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते अलग होने का सूचक है। पेड़ से पत्ता गिरना अलग हो गया यहाँ पर, तो जब पेड़ से पत्ता गिर जाता है तो करण पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक के उदाहरण है? तो पेड़ से करण, यहाँ पर चले जाइए, करण। करण कारक का चिन्ह क्या है? तो से या द्वारा। करण कारक का चिन्ह क्या है? से या द्वारा। बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी रचना की है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी? तो बातचीत, बातचीत, यह पहला ही लेसन है हिंदी का, बालकृष्ण भट्ट बातचीत। सूबेदारनी की शीर्षक की
पात्र हैं सूबेदारनी। सूबेदारनी उसने कहा था जो एक बहुत ही अच्छा कहानी है। सूबेदारनी में उसने कहा था, इसका उल्लेख है। सूबेदारनी उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था चरित्र प्रधान, व्यंग्य प्रधान, हास्य प्रधान, धर्म प्रधान। तो हमारे विचार से इसका आंसर ए होना चाहिए। यहाँ पर उसने कहा था, ये हो जाएगा चरित्र प्रधान। चरित्र प्रधान ये कहानी है, उसने कहा था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में कौन सी है। तो रामधारी अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिमरिया बिहार के ही रहने वाले हैं, बेगूसराय जिला के सिमरिया बिहार। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। तो छायावादोत्तर युग के, यानी 57 का डी हो जाएगा आंसर। 57 का डी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शीर्षक में कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है जिसका उल्लेख जो है इसमें रोज नाम के कहानी में इसका उल्लेख किया गया है। गैंग्रीन रोज कहानी का है। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी शीर्षक की नायिका मालती है। इसका आंसर 59 का बी हो जाएगा, मालती। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। तो अज्ञेय के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय, इनका पूरा नाम, अज्ञेय का पूरा नाम 120 से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। तो यहाँ पर इनका हीरानंद शास्त्री। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। एक लेख एक पत्र। एक लेख एक पत्र। भगत सिंह ने क्या लिखा था। एक लेख एक पत्र। चौर कैसे ताल हैं। चौर कैसे ताल हैं। चौर कैसे ताल हैं। तो चौर उथले ताल हैं। चौर उथले। ए हो जाएगा 62 का आंसर ए। विष्णी शीर्षक की कहानी, विष्णी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, सिपाही की माँ और लहरों के राजहंस। यहाँ पर इसका सी विकल्प हो जाएगा, सिपाही की माँ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार कौन है। ओ सदा नीरा किसने लिखा था। तो जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम के रचयिता कौन है। यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर ने ही ये भी लिखा था। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसने। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है। तो दलित शास्त्र के नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है। तो ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक के पात्र हैं। तो यहाँ जूठन हो जाएगा इसका। जूठन के पात्र हैं। इसके बाद है आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है। तो आदमी यथार्थ को जीता भी है और आदमी यथार्थ को रचता नहीं, जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किसका है। तो मलयज का। यहाँ पर ये आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। मलयज का यह कथन लिखा हुआ। यह कथन किस लेखक का है। तो मलयज का है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक के लेखक जो है वो मलयज ही हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। तिरीच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पर जादुई यथार्थवादी। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न की शिक्षा के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो देश शिक्षक जी नहीं, विश्व शिक्षक जी, यही इसका आंसर होगा। विश्व शिक्षक
ओराव भाषा में धांगर शब्द का क्या अर्थ है? ओराव भाषा में धांगर शब्द का क्या अर्थ है? तो भाड़े का मजदूर, भाड़े का मजदूर, ए विकल्प इसका आंसर हो जाएगा, भाड़े का मजदूर। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा रोज में? जी नहीं। उसके बाद है ओ सदा नीरा में, जी, इसका ये आंसर हो जाएगा, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा इसके आंसर हो जाएंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे? रांची विश्वविद्यालय, यहाँ पर उसके बाद पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर, ये आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा सी, भागलपुर विश्वविद्यालय में वो उपकुलपति के पद पर आसीन रहे रामधारी सिंह दिनकर। 75 का सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा, रेखाचित्र, निबंध या संस्मरण? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। ओश अर्धनारीश्वर। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। यह उक्ति है रघुवीर सहाय की, यह उक्ति है रघुवीर सहाय की, अशोक वाजपेयी की, प्रेमचंद की या बालकृष्ण भट्ट की? तो बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट ने ही यह कहा था, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है हार जीत, उषा, उषा 78 का जो यहाँ पर हो जाएगा आंसर बी, उषा, ये इसका सही विकल्प है। प्रकृति की रचना। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा? शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम माधव मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पर 80 का सी विकल्प हो जाएगा, माधव मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध। सी आंसर, 80 का सी आंसर हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? रेल पदाधिकारी? जी नहीं। सेना अधिकारी? जी नहीं। जिला अधिकारी? जी नहीं। कारा अधीक्षक? कारा अधीक्षक, जेल के वो अधीक्षक थे। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो भूषण। गांव का घर कविता के कवि कौन है? सूरदास, नाभादास, ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ज्ञानेंद्रपति। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? रघुवीर शाही? जी नहीं। शमशेर बहादुर सिंह, ये इसका आंसर हो जाएगा बी विकल्प, शमशेर बहादुर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये इसका आंसर हो जाएगा निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? कवि भूषण की कविता में वात्सल्य रस? जी नहीं। भक्ति रस? जी नहीं। वीर रस? वीर रस पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, साकेत, उर्वशी, प्रिय प्रवास। तो यहाँ पर हो जाएगा कामायनी, जयशंकर प्रसाद कामायनी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ पर है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म श्योपुर, राजापुर, कसैया, निहालपुर। निहालपुर, निहालपुर आंसर हो जाएगा डी विकल्प। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा खोया हुआ अकेला, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग 80 का ए, 89 का ए आंसर हो जाएगा। पर्याय पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह किसका है? तो अधिनायक? जी नहीं। हारजीत? जी नहीं। गांव का घर? गांव का घर का है, 90 का सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जाते हैं
91 प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला, भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक में से ली गई है। यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, मानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, जन जन का चेहरा एक, सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छत्रसाल दशक शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। छत्रसाल शीर्षक के रचनाकार कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन सा है? कवित्त, करबक, ये मलिक मोहम्मद जायसी करबक लिखे हैं। चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? चित्रलेखा नामक रचना के सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। तो जायसी इसके आंसर हो जाएंगे डी, चित्रलेखा नामक रचना के जायसी। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी, ये प्रेम मार्गी भक्ति के शाखा के कवि हैं। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, बी विकल्प हो जाएगा इसका। पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? पाठ्य पुस्तक में रचित सूरदास कहाँ से? तो सुरसागर से, सुरसागर से लिया गया। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस, रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा था। इसके बाद है निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं। निम्न में लोकनायक किसे कहते हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। इसमें हमने 1 से लेकर 100 तक बताया है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसमें कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है कहीं कुछ अगर मिस्टेक मिले तो कमेंट में बताइएगा। वैसे बाज़ार का भी मॉडल आया है लेकिन उसमें बहुत सारा मिस्टेक देखने को मिलता है, इसलिए आप इस वीडियो को 1 से लेकर 100 तक देखिएगा, आपको ज़रूर इसका कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। यह आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टी वाले के लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।